चलो टास्क मिलाओ तो। पहला क्या था? जो बनाने दिए थे उसको बोल रहा है। पहला टास्क क्या है बताओ? वह क्रिकेट खेलेगी। वह क्रिकेट खेलेगी। पहला खेलती है। वह क्रिकेट खेलती न होगा, ताती का ना प्रयोग होगा। सी प्लेज क्रिकेट, PLAYS, सी प्लेज क्रिकेट। जल्दी मिलाओ SW जो अगला वाला दिए थे, जल्दी स्पीड से मिलाओ। सी प्लेज क्रिकेट, SHE खेलती है, यही ना? तो लड़की है तो सी लगेगा, SEIS लगेगा, तो प्ले में S लगेगा, समझ रहा ना? ES नहीं लगेगा क्योंकि Y के बाद S लगता है, याद रखना ये बात। सी प्लेज क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। जल्दी मिला। अगला होगा सी डज नॉट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, नहीं बोला होगा। छह बोले थे बनाने के लिए। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, DOES डज NOT नॉट PLAY प्ले क्रिकेट, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। जल्दी मिला। क्या हुआ क्रिकेट खेलेगी? नहीं, खेलती है। क्या हुआ क्रिकेट खेलती है होगा। डज सी प्ले क्रिकेट, डज सी प्ले क्रिकेट, नहीं तो स्पीड से लिख ले जाओ, डज सी प्ले क्रिकेट, क्योंकि अगला भी बताना है। आज बताना है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या हुआ क्रिकेट नहीं खेलती है ना? क्या हुआ क्रिकेट नहीं खेलती है। डज सी नॉट प्ले क्रिकेट, डज सी नॉट प्ले क्रिकेट। फिर होगा वह क्रिकेट क्यों खेलती है, क्यों खेलती होगा, क्यों खेलती है। क्या हुआ क्रिकेट नहीं खेलती? तो नहीं बोला तो होगा, तो वो तो डज सी नॉट प्ले क्रिकेट, डज सी नॉट प्ले क्रिकेट, PLAY प्ले, CRICKET प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट क्यों खेलती है। हाँ तो लिखो वह क्रिकेट क्यों खेलती है, तो होगा वाई डज सी, वाई डज सी, वाई डज सी। इधर रखो, अरे कॉपी इधर रखो, कॉपी इधर रखो। वाई डज सी, वाई डज सी प्ले क्रिकेट, PLAY प्ले, CRICKET। एक बात याद रखना, देखो तीसरा नंबर से जैसे ही होता है तो क्वेश्चन मार्क दे देना शुरू कर दो। सब में हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क तीसरा में से, पहला दूसरा नहीं, तीसरा में से। जब जैसे ही क्या शुरू होता है, कौन होता है, यानी क्वेश्चन जैसे पूछने लगता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क दे देना। अगला होगा वह क्रिकेट क्यों खेलती, क्यों नहीं खेलती, ये ना होगा। वाह नहीं मिला अभी, लिखो वाई डज सी, नहीं बोला, वाई डज सी नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डज सी नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डज सी नॉट प्ले क्रिकेट। अगला होगा वह नहीं है ना, अगला क्या है। वे लोग चाय पीते हैं। वे लोग चाय पीते हैं, मिला लो। वे लोग चाय पीते हैं, हम इसका बना देते हैं तुरंत, सुना। वे लोग चाय पीते होगा, पहले दे लिखो, दे THEY दे। चाय पीना क्या होता है, टेक टी, TAKE टेक टी, TEA टेक टी। इसमें S नहीं लगेगा क्योंकि दे है प्लुरल, सुना। दे टेक टी, अगला लिखो THEY दे। डू नॉट टेक टी, क्या बोले, डू नॉट टेक टी लगेगा, TEAT। फिर होगा डू कैपिटल होगा, D यानी D कैपिटल होगा। डू दे टेक टी, क्या बोले, डू दे टेक टी, समझ में रहा ना क्या बोले। इसका क्वेश्चन मार्क होगा। अगला होगा डू दे नॉट टेक टी, TAKE टेक, TEAT। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो कि हम कल बताए थे, समझ में रहा ना। यानी अगला वाला बताए थे ना कल, उसके आज हम इम्परफेक्ट टेंस वाला बताएंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस वाला। अगला होगा कथी, WH वर्ड वाला, तो बोले वाई से बनाना। वाई डू दे टेक टी, क्या बोले, वाई डू दे टेक टी। अगला होगा क्वेश्चन मार देना पड़ेगा इसमें। फिर अगला होगा वाई डू दे, जल्दी से मैच करो। वाई डू दे, यहाँ वाई होगा, वाई डू दे नॉट टेक टी, क्या बोले, नॉट टेक टी। चलो ये हो गया, जल्दी मिला ले, जल्दी लिख लो, नहीं तो जल्दी लिखो तब तक। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या लिखा है। कल हम बताए थे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल के 4 भेद होता है, जो कि हम कल पहला भेद बता दिए, समझा, पहला प्रकार का बता दिए। और दूसरा प्रकार है क्या, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसको पढ़ेंगे किसे बोलते हैं, क्या बोले, इसे किसे बोलते हैं, बनाने का तरीका भी समझेंगे, यानी इसका डेफिनेशन हम पूरा पढ़ेंगे। तो चलो लिख लो, तो लिखो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में
रहा है, रहे हैं, शॉर्टकट में लिखाता है, यहाँ तो और होगा लेकिन डायरेक्ट लिख दो, तथा, लो तथा लिख देते हैं, तथा रही है, शब्द लगा हो, शब्द लगा हो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस करते हैं ना, PRE, लो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, PRESENT प्रेजेंट, IMPERFECT इम्परफेक्ट, TENS टेंस कहते हैं या कहा जाता है, कहा जाता है। चलो ये हो गया हमारा स्टेप, यानी पहला दूसरा, यानी पहला इसमें 6 सूत्र होता है, जानबे करती है, जानता है कि नहीं रे? हाँ 6 सूत्र होता है ना, एक बोला सिंपल वाला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलो पहला सूत्र हम बता रहे हैं, लिखो सब्जेक्ट प्लस इज, एम या ARER प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टेप 1 लिखो, जैसे राम आम खा रहा है, मैं आम खा रहा हूँ। चलो इसका मैं राम आम खा रहा है होगा क्या, राम EATING ईटिंग, मैंगो। ये तो कल बताए थे सर। हाँ अब समझो ना, आई, अरे गड़बड़ा गया ना, देखो तो, देखो गड़बड़ा गया, यहाँ गड़बड़ा गया, राम इज EATING ईटिंग, MANGO मैंगो, फिर होगा IMEATING ईटिंग, MANGO मैंगो। चलो इसको लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं तुरंत। चलो यहाँ ध्यान समझो, क्या बोला कि अथी इसका पहचाने का तरीका कैसे पता चलेगा कि ये जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, तो पहचाने का तरीका रहेगा क्या, जो सेंटेंस रहेगा, समझा, जो सेंटेंस रहेगा, जो वाक्य रहेगा, उसके अंत में रहा है रहेगा, या तो रहे हैं रहेगा, या तो रही रहेगा, रही है, ध्यान समझो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, रहा है, रहे हैं, रही है, जिसके लास्ट में रहेगा तो समझ जाना प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। क्या बोले, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, जिसके लास्ट में आ रहा है, रहे हैं, रही है, याद रहेगा। अब चलो लिख दिए हैं यहाँ पर, स्टेप 1 पहला लिख दिए, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। अब सोचे कि V4 किसको बोलते हैं, क्या V4 उसको बोलते हैं जिसमें ING नहीं लगा रहता है, भर में ING, जैसे ईट में ING लग गया तो क्या होगा, ईटिंग, राइट में ING लग गया क्या होगा, राइटिंग, फिर रीड में ING क्या हो गया, रीडिंग, समझ रहे ना। इसी तरह जितना भी रहता है, एब्यूज में तो गाली देना, तो एब्यूज में ING लगे क्या हो गया, तो एब्यूजिंग, समझ रहे ना। जितना भी होता है सब में जो है अगर ING जिसमें लगा रहेगा तो उसको समझना कि V4 है, समझा ना। V4 वाला सूत्र जो है V1 V2 इस तरह का होता है ना, V4 उस तरह होता है, समझा ना। अब चलो ये ऑब्जेक्ट हो गया, पहला बताए थे ना कि राम आम खा रहा है, तो राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम का राम लगेगा, राम के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा, आर लगेगा, बताओ, इज लगेगा क्योंकि राम तो अकेला है, इज लगा, और ईट में ING लगेगा, बोले थे ना, ईटिंग भार भाई, ये भार भाई खाने क्रिया है, और जब खाएगा राम तो एक आम पहले खाएगा, हैं एक बार तो 2 आम कैसे खा सकते, इसलिए लगा ए मैंगो, मैंगो में आम हो गया, मैं आम खा रहा हूँ, जिस तरह था उसी तरह हम लिख दिए, आई के साथ एम लगा, इन्हें के लगा देना, आर लगा देना, या अथी इज लगा देना, समझ रहे ना, क्योंकि कभी इस तरह हुआ ही नहीं, क्योंकि हूँ का होता है एम, तो आई एम ईटिंग ए मैंगो। चलो हम अगला स्टेप दूसरा लिखवा रहे हैं, समझे, दूसरा स्टेप लिख लो, इसी तरह दूसरा स्टेप लिखो जल्दी, इतना, हाँ इतना रहेगा। चलो दूसरा स्टेप, हाँ 2 करते हैं इसमें। स्टेप दूसरा देखो, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट इसमें लगा दो, NOT नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला लिखवाए थे राम आम
इसी का बना देते हैं, राम आम नहीं खा रहा है। क्या बोले, नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है। फिर मैं आम नहीं खा रहा हूँ, मैं आम नहीं खा रहा हूँ। स्पीड से बताते हैं क्योंकि कल जो है बहुत बड़ा वीडियो बन गया था ना, इसलिए हम स्पीड से बता रहे हैं। फिर देखो राम आम नहीं खा रहा है तो राम इज नॉट EATING ईटिंग ए मैंगो, MANGO मैंगो। फिर आई एम नॉट EATING ईटिंग ए मैंगो। अरे हाँ चलो, इसका हो गया। जल्दी करो, इसको फिर समझाएंगे फिर क्यों लग रहा है इस तरह। चलो अगला क्या है, स्टेप तीसरा। तो दूसरा समझा ही दिए थे नोट क्यों लगता था, क्योंकि नहीं रहता था तो नोट लगता था। स्टेप तीसरा में क्या लिखे, इज एम आर, या इज लगेगा या तो एम लगेगा या तो आर ही लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो चलो पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या राम आम खा रहा है। फिर क्या मैं आम खा रहा हूँ। तो इसका बनेगा क्या, ध्यान से सुनो पहले। तो पहले इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। बोले बताओ राम है तो राम में इज लगता है, एम लगेगा, आर लगेगा, बताओ। है इज लगेगा, इज लिखो पहले। तो इज, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम है तो इज राम। हाँ उसके बाद V4 मतलब खाना है, खाना के क्या होगा, ईटिंग, EATING ईटिंग, इज राम ईटिंग ए मैंगो, MANGO मैंगो, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है, क्या मैं आम खा रहा हूँ। इसी तरह मैं के साथ हूँ लगा हुआ है तो एम लगेगा। क्या बोले, एम लगेगा। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, ध्यान सुनो एकदम, एक करके छोड़ेंगे नहीं एक चीज़, क्योंकि अच्छा समझ में आना है इसको, फिर भूलना नहीं इसको। फिर EATING ईटिंग ए मैंगो, क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है, स्टेप चौथा है, इज या तो एम या तो आर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट वाला होगा। क्या बोले, नोट वाला होगा, समझ रहे, नोट वाला होगा। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ रहे ना। इसमें खाली जो है इसमें नोट लग जाएगा, तो यानी क्या मैं आम खा रहा हूँ। उसके बाद इसके बोला हो जाएगा क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं आम खा रहा हूँ। इसका बोला क्या हो जाएगा, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ। इसी तरह जिस तरह बनाया उसी तरह खाली सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, मैं का इसके बाद जो है नोट लगेगा, इसके बाद नोट लग जाएगा, समझ रहे ना। जिस तरह है उसी तरह लिख देते हैं, इज राम नॉट ईटिंग ए मैंगो। बहुत अच्छा, ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो, MANGO मैंगो, EATING ईटिंग ए मैंगो। अब चलो यहाँ दे दो, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ भी। फिर इसमें भी हो जाएगा, एम लगेगा इसमें, MI नॉट EATING ईटिंग AMANGO मैंगो। जल्दी लिखो, फिर इसको जल्दी इरेज कर देते हैं, समझ रहे। फिर अगला स्टेप 5 लिखेंगे, स्टेप 6 लिखेंगे, क्योंकि स्टेप 5 और 6 दोनों मैच करता है, ये दोनों मैच करता है, समझ रहे, इसलिए एक साथ लिख दिए। चलो अब लिखो जल्दी। चलो लिखे स्टेप 5 क्या है, तो WH वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला क्या सेंटेंस है, राम आम क्यों खा रहा है, WH वर्ड में आया क्यों खा रहा है। फिर मैं आम क्यों खा रहा हूँ, मैं आम क्यों खा रहा हूँ, समझे। तो इसका क्या बनेगा, तो WH वर्ड में क्या होता है बताओ, वाई का क्या होता है बताओ। तो वाई का कलम बताए थे, WH वर्ड किसे कहते हैं। तो वाई में क्यों होता है, क्या बोले, वाई में क्यों होता है, क्यों का क्या हो गया, वाई हो गया। लिखो वाई के साथ क्या लगेगा, इज, राम है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, जैसे बनाती थी उसी तरह। वाई इज राम ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क होगा। फिर इसमें भी होगा वाई, हूँ का क्या होता है, एम होता है, AM लगा भी है यहाँ पर देख लो। WH वर्ड में जो है, WH वर्ड में वाई हो गया, और मैं के साथ M लगा है, यानी M होगा, M इसमें तीनों में से M होगा। सब्जेक्ट क्या है, आई है, YMI ईटिंग ए मैंगो, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ईटिंग ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क है। फिर स्टेप छठा है क्या है, WH वर्ड प्लस EJMR, इसी तरह रहेगा, लेकिन इसमें रहेगा क्या, इसमें नोट नहीं था, इसमें नोट रहेगा। क्या बोला, नोट रहेगा, बोला V4 प्लस ऑब्जेक्ट, छठा है ये।
राम आम क्यों नहीं खा रहा है, पहले क्यों खा रहा है, फिर क्यों नहीं खा रहा है, फिर मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूँ। जस्ट इसी तरह बनेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट हमारा राम है, ये आई है, इसी के बाद नोट लग जाएगा। जिस तरह बना रहे थे ऊपर वाला उसी तरह बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर वाई इज राम नॉट EATING ईटिंग ए मैंगो। वाई इज राम नॉट ईटिंग ए मैंगो, फिर होगा वाई एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए MANGO मैंगो। वाई एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो हो गया, सुन रहे। चलो इसका जल्दी लिखो तो, उसके बाद फिर HW देंगे। क्या चलो HW लिखो तो, फिर लिखो तो HW। पहला क्या दिए थे उसमें रे, वे लोग ने, एक और क्या दिए थे HW में, वे लोग, उसके बाद क्या दिए थे। अरे देखो ना कॉपी, तुम्हारे पास कॉपी है, तुम नहीं देख पाता, इतना दिमाग में लगा पाता। कॉपी नहीं है तुम्हारे पास, कॉपी खोज रहा है। वे और वो है ना, लिखो वह क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, लिखो खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। 1 into 6 इसका छक बनाना है। फिर वह वे लोग उसके बाद क्या, वे लोग में क्या लिखवाए थे, क्रिकेट वाला ही। नहीं वे लोग चाय पी रहे हैं। तो चाय पीने वाला होगा, चाय ताती वाला, तो इसमें ताती वाला नहीं ना होगा, चाय पी इसे होगा। वे लोग चाय पी रहे हैं। 1 into 6 सुना, जिससे बना था रहा रही वाला उसी तरह बनेगा। हम पहला क्या बताए थे स्टेप 1 में कि सब्जेक्ट इस तरह करके इस अब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 तक तुमको बनाना है। जैसे हमको लिखवाए थे राम आम खा रहा है, राम आम नहीं खा रहा, क्या राम आम खा रहा है, क्या राम आम नहीं खा रहा, मैं राम आम क्यों खा रहा, फिर राम आम क्यों नहीं खा रहा है। इसका भी जैसे बनाए थे इस तरह, उसी तरह इसका वह क्रिकेट खेल रही है, इसी तरह छौका बनेगा, इसका भी छौक बनेगा। जिस तरह HW मिलाई थी, कल भी HW मिलवाएंगे, समझ रहे ना। चलो इसको हो गया। कल हम जो है अगला बताएंगे परजेंट जो है क्या बताए थे, परजेंट आज बताए परजेंट इम्परफेक्ट टेंस का बताए थे ना। तो जो है दूसरा कल तीसरा होगा परजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण वर्तमान काल का, समझ रहे। उसमें चुका चुकी वाला आएगा, या तो या है, ये है, ये वाला आएगा, समझ रहे। कल हम बताएंगे, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ के आएगी तो इसको फिर बताएंगे ना, फिर समझ रहे, इसलिए अच्छा से पढ़ के आना। 1 into 6 है ये।